हरियाणा सरकार की ओर से आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर के सम्मानित किया गया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। गौरी शोरान भी यहाँ पहुंची हैं चरखी दादरी की धरती से उठ करके और चंडीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद अपना नाम पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाली गौरी शोरान हमारे साथ हैं। गौरी जी, कैसे देखते हैं जिस तरह से अब हरियाणा सरकार जब सम्मानित करती है तो कितना हौसला बढ़ता है? मुझे लगता है कि काफी बढ़िया चीज है ये एथलीट्स के लिए। एक इंसेंटिव मिलता है एथलीट्स को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जैसे ग्रास रूट लेवल पे बच्चे अगर हमारे गांव से उठ के भी आ रहे हैं तो उनको एक भरोसा मिलता है कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट में वो उनको वापस भी मिले, तो एक मोटिवेशन रहती है एथलीट्स में इससे। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से मुझे लगता है काफी अच्छा इंसेंटिव है। आपके फादर साहब भी आईएएस रहे और अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कितना सहयोग मिला, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर रहे हैं? हाँ जी, पापा का सपोर्ट मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था। बचपन से ही लेके पापा ने हमें मोटिवेट किया, मेरे को और मेरे भाई को, शूटिंग के लिए एंड स्पोर्ट्स के लिए। सो हमने बचपन से काफी स्पोर्ट्स ट्राई करे थे एंड उसके बाद इवेंचुअली शूटिंग मैंने चूज किया एज अ स्पोर्ट। बट उनका हमेशा से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी अचीवमेंट्स में एंड उनकी सपोर्ट की वजह से ही हूँ मैं आज जहाँ पे हूँ। गांवों से निकल करके जब बच्चे आते हैं तो काफी संघर्ष भरा जीवन वो जीते हैं, लेकिन जब मेडल जीत जाते हैं तो उसके बाद सब कोई उनको अवार्ड देता है। उस जीवन को कैसे देखते हैं जो संघर्ष का जीवन है? संघर्ष का जीवन तो है ही, क्योंकि गांव से बच्चे आते हैं लेकिन उनके पास जैसे अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी है फैसिलिटीज, ग्राउंड्स, कोचेस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आई थिंक ये सब चीजें एक एथलीट को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी हैं और जब हरियाणा सरकार बच्चों के लिए ये चीजें प्रोवाइड करने लगी हैं तो आई थिंक उसके साथ बच्चों को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आगे बढ़ने की। ग्रास रूट लेवल से जो हमने प्रोविजन स्टार्ट करे हैं देने, तो आई थिंक उसके साथ बच्चों को आगे बढ़ने का मौका बहुत मिलेगा। एक महिला होने के नाते कितना बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि पुरुषों को तो अक्सर गांवों से निकाल देते हैं यहाँ खेलने के लिए, लेकिन आपने भी वो चैलेंज सहा है? नहीं, थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पापा बचपन से ही हमें बहुत पुश करते थे स्पोर्ट्स के लिए। बट मेरे को पता है कि काफी महिलाओं के लिए, स्पेशली गांव से जो उठ के आती हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष रहता है कि कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि हमें एथलीट बनना है, क्योंकि सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स के जगह अपने बच्चे एकेडमिक्स में एक्सेल करें, लेकिन उसको चैलेंज को एक साथ में लेते हुए चलना और कम्पीट करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 2036 में ओलंपिक होने जा रहा है और भारत की कोशिश है कि मेजबानी भारत करे। कैसा चैलेंज मानते हैं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, कितना अच्छा कर पाएंगे? आई थिंक होम ग्राउंड पे खेलना तो एक खुद में ही अचीवमेंट होगी और वो भी ओलंपिक लेवल पे। तो आई थिंक हमारे एथलीट्स विल बी इवन मोर प्रिपेयर्ड, वो और भी ज्यादा अपने फील्ड्स पे प्रैक्टिस कर पाएंगे जहाँ पे एक्चुअल कंपटीशन होने वाला है। आई थिंक उससे भी काफी फर्क पड़ता है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी